वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग करंट एक्सप्रेस को देखेंगे जो कि नवंबर 2023 से संबंधित है और ये आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आपकी कोई परीक्षा होने वाली है तो इस वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा। इसमें हमने नवंबर 2023 के उन तथ्यों को शामिल किया है जो परीक्षा के मद्देनजर सवाल के तौर पे दिख सकते हैं। हमारे इस चैनल का एक ही मोटो है, पढ़े ऐसे सिलेक्शन हो जैसे। तो इसी मोटो के साथ शुरू करते हैं आज के इस करंट एक्सप्रेस वीडियो को, जिसमें हम नवंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट को देखेंगे। तो जो सबसे पहला करंट आपको मिलता है नवंबर 2023 के हिसाब से, वो है अगरतला अखोरा रेल प्रोजेक्ट जो है भारत और किस देश के से संबंधित है। तो भारत और बांग्लादेश से संबंधित है, मतलब ये रेल प्रोजेक्ट भारत और बांग्लादेश के बीच बन रहा है। आगे आते हैं, वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित बैलन डी ओर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो लियोन मेसी को किया गया है और इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ था। फ्रांसीसी पत्रिका है एक फ्रांस फुटबॉल जो इस प्रतिष्ठित अवार्ड को देती है। तो आप समझ गए होंगे, आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि बैलन डी ओर जो अवार्ड है ये किस खेल से संबंधित है। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया जो है नेशनल रिकॉर्ड, राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो ये प्रियंका गोस्वामी ने ये रिकॉर्ड बनाया। कितना? 1 घंटा 36 मिनट 35 सेकंड का। उसी खेल में तेजस अशोक सिरसे ने तेजस अशोक सिरसे ने 110 मीटर की जो बाधा दौड़ है उसमें एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया जो 13.80 सेकंड का था। आपसे ये पूछा जा सकता है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। 31 अक्टूबर इसलिए पूछा जा सकता है कि वे एक मशहूर हस्ती सरदार पटेल जी की जयंती पे मनाया जाता है। इस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है। तो ये थाईलैंड ने दिया है, लेकिन कब तक के लिए? 10 मई 2024 तक। आगे है, हाल ही में किस ड्रोन कंपनी को डीजीसीए से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। तो यह है थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम। आपसे एक सवाल है कि डीजीसीए का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट करके बताइए। विश्व का पहला पहला है तो इंपॉर्टेंट हो गया। एआई सेफ्टी समिट जो है किस देश में आयोजित किया जा रहा है। तो ये ब्रिटेन में किया जा रहा है। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता कौन करेंगे। तो यह है शेखर कपूर। इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो यह है शाहीन अफरीदी। आपसे सवाल है कि शाहीन अफरीदी किस देश से खेलते हैं। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 फीट 3 पोजीशन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी कौन करेंगे। तो सऊदी अरब करेंगे। किस देश में कौन से खेल की आगामी मेजबानी होगी, इस पे एक सेपरेट वीडियो हमने बना रखा है। आप चैनल के वीडियोज सेक्शन में जाकर के उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ एक आई बटन में भी यहाँ पर आपको वो लिंक दिख जाएगा। आते हैं, साल 2023 का ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये नंदनी दास जी को किया गया है। किस किताब के लिए। तो यह है कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल एंड ओरिजिन ऑफ एम्पायर के नामक बुक के लिए। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। तो ये है इटली के साथ। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो शिक्षा मंत्रालय के साथ ये समझौता हुआ है। छठी से लेकर 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में चुनावी प्रावधानों के बारे में और चुनाव आयोग के बारे में पढ़ाया जाएगा ताकि बच्चों और लोगों के बीच चुनावी साक्षरता हो पाए। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया। तो सर्बानंद सोनेवाल जी ने किया। 16वां सवाल है, भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में। महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल किसने जीता है। तो ये भारत ने जीता है। किसको हरा के। तो जापान को हरा के। वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के शतकों की बराबरी किस बल्लेबाज ने किया है। तो विराट कोहली ने किया है। अगला है, फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब किसने जीता। तो आर वैशाली ने जीता है। आप हमें कमेंट करेंगे कि ये फीडे महिला ग्रैंड स्विस जो है
ये किस खेल से संबंधित है? भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हीरालाल सांवरिया जो है अभी भारत के मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं, सीआईसी बन गए हैं। साल 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये बांग्लादेश करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए जो है का नया सदस्य कौन देश बन गया है? तो चिली इसका नया सदस्य देश बन गया है। विश्व क्रिकेट इतिहास में टाइम आउट होने वाले पहले दुनिया के क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये 2023 के आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप में एंजेलो मैथ्यूज को बांग्लादेश के के खिताब बांग्लादेश के साथ होने वाले खेल में ये टाइम आउट में आउट दिया गया। एपीटा एपीटा ने भारतीय कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो लुलु हाइपर मार्केट से इसका समझौता हुआ है। आपसे सवाल है कि एपीडा का फुल फॉर्म क्या होता है? माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो ये है शीतल महाजन। आईसीसी की हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला भारतीय क्रिकेटर कौन बन गई है? तो ये है डायना एल्डूजी। डायना एल्डूजी ने भारतीय महिला टीम की कप्तानी भी कर रखी है। भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू हो चुकी है? तो 1037 स्टेशनों पर अभी तक ये चालू हो चुकी है, नवंबर 2023 तक। आईसीसी ने हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? तो श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया गया है, कुछ नियमों का उल्लंघन और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों को लेकर के, साथ ही साथ 2023 के वर्ल्ड कप में अच्छे प्रदर्शन न करने के कारण जो है ये निर्णय लिया गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये फरीदाबाद में किया जाएगा। और थीम इसका क्या है विज्ञान महोत्सव का? अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक आउटरीच। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का जो है किसके साथ होगा? तो श्रीलंका के साथ एक्सरसाइज मित्र शक्ति होता है। एक्सरसाइज से संबंधित भी 2023 के महत्वपूर्ण एक्सरसाइज कौन कौन से हुए, किस देश के साथ हुए, उसकी भी एक सेपरेट वीडियो हमने बना रखी है। चैनल के वीडियोज में जाकर के उसे जरूर चेकआउट करिएगा। चलते हैं, भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है? तो ये आईआरसीटीसी के सहयोग से। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो गोवा में किया जा रहा है। इसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और किसको? भारत को हरा करके जीता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये सवाल जो है बीपीएससी में लगातार 2 वर्षों में पूछा गया, 2 सालों का। तो ये 2023 का पूछा गया। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन जो है इनको दिया गया। क्यों दिया गया? कोविड-19 में जो है मेडिकल क्षेत्र ने भारत में एक बहुत अच्छा काम किया और उसको सराहनीय करने के कारण ही इसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 72वीं मिस यूनिवर्स जो है सेन्निस पलासियोस सेन्निस पलासियोस किस देश की रहने वाली है? तो निकारागुआ की ये रहने वाली है। फिर आया एक सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार, भारत और किस देश के बीच होता है? तो भारत और यूएसए के बीच होता है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय वीर दास बने हैं और ये कॉमेडी के क्षेत्र में जीते हैं। हाल ही में बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसके नाम की घोषणा की गई है? तो सौरव गांगुली जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर है और बीसीसीआई अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनको ये बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद, तो आप देखिएगा इसके नाम में ही ऑस्ट्रा है। तो भारत और किसके बीच होगा? ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन कौन सा देश कर रहा है? तो दक्षिण अफ्रीका कर रही है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि भारत अभी मैक्सिमम दक्षिण अफ्रीका में सीरीज खेलेगी। जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया है, जीआई टैग? तो ये किश्तवाड़ के एरिया में जो होने वाला केसर है उसको दिया गया है। और किश्तवाड़ एरिया में जो सबसे बेहतरीन केसर होता है उस केसर का नाम कुमकुम रखा गया है, कुमकुम। हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो उत्तर प्रदेश ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया।
जो कि सौर ऊर्जा से संबंधित है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभांकर क्या है? तो उज्ज्वला रखा गया है। उज्ज्वला क्या है? एक गोरैया है। शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नई पौधों की प्रजाति की खोज की है? इवन ये यूपीएससी तक में ये सवाल पूछा जाएगा। तो ये सवाल क्या है? कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व में किया गया है। अब ये टाइगर रिजर्व जो है, आपको इससे संबंधित ये कहाँ पर है, इसको आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। और जो पौधे की खोज की गई है उसका नाम इम्पेतियंस बाल्सामिनेसी है, और इसका नाम जो है इम्पेतियंस कुरुपशम में भी रखा गया है। ये दक्षिण पश्चिमी घाट के अगस्त मलई में पाया जाता है। अब आते हैं बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात माईकोंग को किस देश ने नाम दिया है? तो माई और म्यांमार, माई से म्यांमार, माई मतलब मैं, म्यांमार। भारतीय टीम के हेड कोच का जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, राहुल द्रविड़ आपको दिखते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइंस कौन होगी? तो ये इंडिगो है। और हाल ही में किसे दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है? वीवीआई सवाल अभी अगर एक एक दो महीने में, जनवरी महीने में कोई एग्जाम होने वाला है तो ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। 8वां अजूबा किसे घोषित किया है? अंकोर वाट कंबोडिया में है, और इसका निर्माण किसने कराया? राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने। और अंतिम सवाल आज के वीडियो का, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने नवंबर महीने के जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखा। आशा करते हैं कि आपके लिए यह वीडियो ज्ञानवर्धन हुआ होगा और परीक्षा उपयोगी भी साबित होने वाला है। इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, जिंदगी में मस्त होंगे, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।